ये 100 सवाल तेरे एग्जाम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले सबसे पहले जानेंगे एमसीक्यू, फिर जानेंगे उसका आंसर, फिर आपको बताऊंगा ये कहाँ पर पूछा गया है, फिर बताऊंगा कौन से एग्जाम के अंदर पूछे जाने की इसकी संभावना है और कितनी % संभावना है। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों बता देता हूँ, सीख उतनी ही रखो जितनी सफलता को शर्मिंदा कर सके। मतलब सीख उतनी रखो, उतना सीखे और करंट अफेयर्स पढ़ो कि सफलता ही शर्मिंदा हो जाए आपके आगे। मेहनत से पढ़, किस्मत को मौका मत दे, आज को पढ़ाई ही कल का सम्मान है। देख भाई, मेहनत से पढ़, किस्मत को मौका मत दे और आज की ही पढ़ाई तेरा कल का सम्मान बनेगी। वेलकम टू क्लास 57। ऑलरेडी 56 हमने अपलोड कर रखी है इसी चैनल पर। आगे बढ़ते वीडियो में उससे पहले बता देता हूँ तेरे को, 365 दिन तक हमारे इसी चैनल पर एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर रोज शाम 7:30 बजे एक वीडियो आता है जिसके अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। मैं शुरू करता हूँ, तुम्हारा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, यही से तेरे को पता चल जाएगा इस चैनल के अंदर कितना दम है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्र सम्राट कौन था? जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता सम्राट था वो था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। यह आपका SSCGL 23 और UPSC 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और ये SSCGL NDA और UPSC प्री 2026 के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ? तो साथियों, हर्षवर्धन के समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और ये आपका SSC 2022 और C8 2024 के अंदर सवाल पूछा गया और C8 SSC स्टेट और PSC 2026 के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? साथियों, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ठीक है, ये आपका SSC 2023 और UPSC 2024 के अंदर पूछा जा चुका है और SSGD 2026 और C8 2026 के अंदर पूछे जाने की इसकी 90-70% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में पहले किस क्रांति को भेजा गया था? तो साथियों, वीर सावरकर को है जो पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेजा गया था। यह SSGD 2024 और पुलिस 2023 के अंदर सवाल पूछा गया और ये आपका पुलिस SI और SSGD 2026 के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है। यानी हमने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे 100%। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर के अंदर। यह SSCGL 2023 और NDA 2024 के अंदर सवाल पूछा है। यह आपका NDA CDS SSCGL 2026 के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला सवाल है बच्चों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे और ये आपका UPSC और SSC 2023 के अंदर सवाल पूछा है और C8 और SSCGL 2026 के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी इस सवाल की है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 के अंदर शुरू हुआ था और ये आपका SSC 2023 और C8 एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है और SSCGL और पुलिस 2026 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामीनंद सरस्वती ने और ये आपका SSC 2024 और पुलिस 2023 के अंदर पूछा गया है और SSGD और स्टेट PSC 2026 के अंदर पूछे जाने की इसकी 98% प्रोबेबिलिटी है। तो आप समझ सकते हो, ऐसा शायद ही कोई यूट्यूब पे चैनल होगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताएगा, फिर आपको उत्तर बताएगा, फिर ये भी बताएगा कौन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया और ये भी बताएगा कि कौन से एग्जाम में आने के चांसेस है और कितने % चांस है वो भी बताता है। शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने और SSC 2023 और UPSC 2025 PYQ के अंदर पूछा गया था। ठीक है, साइकोलॉजी क्वेश्चन। ये आपका SSCGL और CUET 2026 के अंदर पूछे जाने की 80-70% आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च है जो अहमदाबाद से शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में और SSC 2024 और पुलिस SI के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है और SSCGL और पुलिस कांस्टेबल 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 93% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के जानेंगे, वो है पृथ्वी की सतह पर जल प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी की जल सतह पर 71% है जो जल है
और ये आपका एसएससी 2024 और सीएट 2025 के अंदर सवाल पूछा गया है। और ये एक्सपेक्ट कौन कौन कर रहा है, एसएससीजीएल एनडीए 2026 के अंदर ये सवाल है जो आपका पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 97% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, आपका भागीरथी नदी किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी नदी है साथियों वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया और एसएसजीडी और आरआरबी 2026 के अंदर इसकी क्वेश्चन पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का कोयला भंडार में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो झारखंड राज्य है जो भारत का कोयला भंडार का प्रमुख राज्य है। ये एसएससी 2024 और आरआरबी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया है। और आपका ये एसएसजेई और स्टेट पीएससी 2026 के अंदर पूछे जाने की 94% है जो प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के एकदम निकट ग्रह है वो शुक्र ग्रह साथियों। ये एसएसजीडी 2024 के अंदर पूछा है और एसएससीएचएसएल और आरआरबी के अंदर 2026 के अंदर पूछे जाने की 89% है जो प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों को काटती है। ठीक है, ये आपका एसएससीजीएल 2023 और सीएट 2024 के अंदर सवाल पूछा है और यूपीएससी एसएससी सीजीएल एनडीए 2026 के अंदर पूछे जाने की 96% है जो प्रोबेबिलिटी है साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट है वो है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, यह आपका एसएससी 2023 और आरआरबी एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर पूछे जाने की 70% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेजन नदी है जो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन नदी है जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और ये सीएट एसएसजीडी 2026 के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है जो बनती है आपकी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत का कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत के कॉटन सिटी कहा जाता है सत्ता कोयम्बटूर को। ये आपका एसएस 2024 और सीएट और एसएससीएचएसएल 2026 के अंदर पूछे जाने की 83% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है साथियों सुंदरबन डेल्टा। ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है एंड ये यूपीएससी पुलिस और कांस्टेबल 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 92% है। ठीक है, बोर नहीं हो रहे हो तो टू बी कंटिन्यू करते हैं, अभी जल्दी इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेड सॉइल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत के अंदर रेड सॉइल है जो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। ये आपका एसएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया है और ये एसएसजीडी सीयूईटी और आरआरबी 2026 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है जो बनती है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, यह आपका एसएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है और एक्सपेक्ट हो रहा है कि स्टेट पीएससी और एसएससीजीएल 2026 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 98% प्रोबेबिलिटी है जो बनती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति है जो अरब भाषा से हुई है और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया है और सीएट एसएसजीडी 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 84% है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है वो ओडिशा के अंदर स्थित है और ये आपका यूपीएससी 2024 और एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और एसएससीजीएल एनडीए स्टेट पीएससी 2026 के अंदर पूछे जाने की 96% है जो प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य के अंदर स्थित है। यह आपका एसएससी 2023 के अंदर और सीयूएटी और एसएससीजीएल 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 82% है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपका, भील जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जाति है वो सबसे ज़्यादा है जो साथियों राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये एसएसजीडी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया है और पुलिस कांस्टेबल और एसएसएमटीएस 2026 के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसके सम्मान में बनाया गया? साथियों पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। इंडिया गेट है जो सैनिकों के सम्मान के लिए बनाया गया था। ये एसएससी 2023 के अंदर पूछा गया और एसएसजीडी और पुलिस कांस्टेबल 2026 के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी बनती है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है साथियों मुंबई बंदरगाह।
ठीक है। ये आपका SSCGL 2023 के अंदर 24 के अंदर सवाल पूछा गया और SSCGL और RRB 2026 के अंदर पूछे जाने की 92% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है भारत की दालों की राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत की दालों की राजधानी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये SSGD 2024 के अंदर पूछा गया और SSMTS और CET 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 97% है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कौन सा है? मतलब भारत का सर्वोच्च क्या है? तो भारत का सर्वोच्च है वो है साथियों गोल्डविन ऑस्टिन। ये आपका SSC 2023 और UPSC 2024 के अंदर सवाल पूछा गया और SSGD और NDA 2026 के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो वो है साथियों सुंदरबन डेल्टा के अंदर। ये आपका SSC 2022 और UPSC 2024 के अंदर सवाल पूछा गया है। SSCGL और CET और पुलिस 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 93% है। साथियों इस प्रकार 30 क्वेश्चन की हमने बात कर ली। इसी प्रकार 17 और क्वेश्चन इसी PDF के अंदर इंक्लूड है। ये देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को बाय कर सकते हो। PDF की कीमत है सिर्फ 2 कप चाय जितनी रख गई है। इससे आप अपना फ्यूचर भी बचा सकते हो और अपने साथ साथ दोस्तों को भी इस PDF को भेजकर उनको भी लाभान्वित कर सकते हो एक छोटी सी फीस के साथ, क्योंकि फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए एक छोटी सी इस PDF की कीमत रखी है, इससे आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर खरीद सकते हो, वहाँ पे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हो। बाकी ऐसी क्लासें आती है डेली टॉप 7:30 बजे टॉप 100 GK और करंट अफेयर्स की, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर